क्या आपका बच्चा कान खुजाता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके मतलब की है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार है, किडविंक चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिल्ली के दिलशाद गार्डन में, और बहुत लंबा अनुभव है। तो सर से समझने की कोशिश करते हैं कि कान खुजाने की शिकायत बच्चों की क्या कॉमनली आती है, और आती है तो किस वजह से आपको लगता है कि वो इस तरह का? देखिए, कान खुजाने की शिकायत बहुत ही कॉमन है। बेसिकली कॉमन की बात यह है कि ये जनरली छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने मिलती है। ईचिंग इन ईयर इज़ वेरी कॉमन, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन कहने का मतलब है कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती है मोस्टली ये। पर पेरेंट्स का कंसर्न बहुत रहता है इस चीज़ के लिए कि हमेशा कान खुजाता है, वो छोटा बच्चा है, कान खुजा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों खुजला रहा है, तो वो परेशान रहते हैं और पूछते भी हैं कि कान खुजाता रहता है पूरे टाइम भी। तो मोस्टली अगर हम रीज़न वाइज देखें, जो ज़्यादा कॉमन से लेके कम कॉमन की तरफ जाएंगे अगर हम, तो मोस्ट कॉमनली जो ईचिंग इन ईयर्स का मेन रीज़न होता है वो मोस्टली स्लाइट वैक्स प्रोडक्शन होता है। बच्चों में शुरुआत में तो वैक्स नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने बाद धीरे धीरे कान में वैक्स प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाता है और वैक्स बनता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वैक्स बनना, कोई बीमारी नहीं है वैक्स बनना। वैक्स बनने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप आउटवर्ड ग्रोथ होती है और कान से वो धीरे धीरे बाहर निकलता भी रहता है इनविजिबल फॉर्म में, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट सा निकलता है जो दिखता भी नहीं है या बहुत ही कम दिखता है। तो वो अपना एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म है किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ निकालने का उसको। लेकिन उसमें प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब आप उसको क्लीन करने की कोशिश करने लगते हैं। जब आजकल क्लीन किससे करेंगे? ईयरबड से करेंगे। ईयरबड्स लगाए, उसको कान में लगा के उसको सोचे कि हम क्लीन कर लेंगे, लेकिन क्लीन करने के प्रोसेस में वो ईयरबड इतना मोटा रहता है कि वो निकलता कम है और अंदर ज़्यादा उसको पुश कर देता है। तो वो जो वैक्स जो नेचुरली बाहर आ रहा था उसको और अंदर पुश कर दिया आपने, फिर और प्रोडक्शन हो रहा था, फिर उसको और अंदर आपने निकालने की कोशिश करी और अंदर पुश कर दिया। तो उस चक्कर में धीरे धीरे करके जो ईयर वैक्स है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, डेंस हो जाता है। तो वो डेंस हो गया, फिर डेंस होने के बाद हार्ड हो जाता है, फिर हार्ड होने के बाद वो अपने आप नेचुरली बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में फिर वो अंदर रहता है, अंदर थोड़ा प्रेशर डालता है, तो बच्चे को कान में ईचिंग फील होती है कि ये ईच हो रहा है, और फिर बच्चा हमेशा ऐसे ऐसे हाथ लगाता रहेगा, खुजलाते रहेगा अपने से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब इसी में सुपर इम्पोज्ड क्या हो जाता है कि कई बार फंगल हो जाता है। बच्चे को नहलाया आपने, पानी नहीं गया अंदर, अब ऑलरेडी वहाँ पे अगर वैक्स एक्यूमुलेटेड है, चाहे वहाँ पे पानी रह गया, तो वो थोड़े बहुत फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। प्लस अगर आपने ईयर पहले क्लीन किया हुआ है तो वो स्किन पे छोटे छोटे से एब्रेजन मतलब कि खरोच जैसे हल्के हल्के पड़ जाते हैं। जब खरोच पड़ जाते हैं तो वो उनके ऊपर फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो डैमेज स्किन है क्योंकि खरोच जो है, तो वहाँ पे फंगस अगर हो गया तो फंगस है तो ईचिंग कराएगा वो। तो एक फंगल इन्फेक्शन भी एक कॉमन रीज़न है बच्चों में। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ टीदिंग ऑल्सो, है ना। जब टीदिंग हो रही होती है तो बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में, जॉ एरिया में थोड़ा बहुत पेन या ईचिंग सेंसेशन होता है। ये 7 महीने 8 महीने, हाँ, 6-7 महीने 8 महीने के बच्चा जो रहता है तो ईचिंग सेंसेशन होता है, पर बच्चा बहुत अच्छे से उस चीज़ को लोकेट नहीं कर पाता है, तो वो अपने हाथ इधर ऐसे ऐसे मारते रहता है या हमेशा ऐसे कान को हिलाते रहता है। तो वो उनको लगता है कि कान के अंदर प्रॉब्लम है, जबकि वो एरिया ईचिंग की यहाँ पे जॉ एरिया में रहता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। तो ये 3-4 रीज़न कॉमनली है, बट इनमें एक रीज़न है कान का इन्फेक्शन भी। ठीक है, अगर बच्चे के कान में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो भी बच्चा कान खुजलाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ खुजलाएगा नहीं, उसमें और भी चीज़ें साथ में हो सकती हैं। लाइक फीवर आ सकता है उसको, लाइक बहुत ज़्यादा क्राई कर सकता है। पेन अगर ज़्यादा होगा तो बहुत एक्सेसिव क्राइंग करके हमारे पास बच्चे आते हैं। समटाइम्स पस डिस्चार्ज कान से, या फिर ब्लड आना भी देखा गया है कई बार कि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो और वहाँ पे खरोच हो तो उसमें से कई बार ब्लड भी आता है। तो वैसी कंडीशन अगर है कि पेन हो रहा है, बच्चे के कान से कुछ बह रहा है, तो और वो तो फिर कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को। वो फिर बिनाइन कंडीशन नहीं है, उसमें बच्चे को आप ऐसे ही नॉर्मली नहीं छोड़ सकते। बट जो बाकी रीज़न है कि बच्चे में वैक्स की वजह से हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत पानी जाने की वजह से हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात मतलब नहीं। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर शुरू में वैक्स निकल रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो नेचुरल प्रोसेस है अपने आप। हाँ, उसको आप
क्लीन करने की कोशिश ना करें। बस क्लीन करना है तो बाहर की तरफ, जो बाहर एक्सटर्नल ईयर जिसको बोलते हैं, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। जो ऑडिटरी कैनाल है, जिसको EAC बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल को आप अंदर ईयरबड डाल के क्लीन नहीं करना है। दैट इज़ नॉट योर एरिया। ईयरबड कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ बाहर की तरफ जो दिख रहा है उतने को आप क्लीन करिए। अगर आप छेड़खानी करेंगे, अंदर से क्लीन करने की कोशिश करेंगे, तो आप नॉर्मल जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको छेड़खानी करेंगे उसके साथ, और फिर वो दिक्कत होने लगती है। ये जो ईचिंग की शिकायत, इन्फेक्शन वाली बात आपने कही सर, उसमें कोई चीज़ ऐसा है जो प्रिवेंटेबल है, हम शुरू में ऐसा अगर ध्यान दे दें तो वो इन्फेक्शन हुई नहीं? इन्फेक्शन, ये जो ईयर इन्फेक्शन है, ईचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईयर इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। ईयर इन्फेक्शन होने के जो 2-3 मेन रीज़न है। एक तो बच्चों में क्या होता है कि जो नोज़ और ईयर के बीच में डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि छोटा बच्चा ऑलरेडी डिस्टेंस कम ही होगा। हमारी एक स्टेकियन ट्यूब होती है जो नोज़ के पिछले हिस्से को ईयर से कनेक्ट करती है ना, स्टेकियन ट्यूब कहा जाता है उसको। वो कान के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अगर बच्चे में जुखाम वगैरह है, कोल्ड है, उसको कफ कोल्ड वगैरह हो रखा है, तो वो जो स्टेकियन ट्यूब है जो कान को नाक से पीछे कनेक्ट कर रही है, वो ब्लॉक हो जाती है। कई बार वो ब्लॉक हो जाती है तो कान का प्रेशर वो मेंटेन नहीं कर पाती, और जो मिडिल ईयर है वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगता है या प्रेशर बढ़ने लगता है, तब ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वही चीज़ जो नोज़ का इन्फेक्शन है या नोज़ के जुखाम की वजह से कान में प्रेशर बढ़ता है, कान में पानी आता है और कान का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो एक रीज़न तो ये है कि अगर किसी बच्चे को कफ कोल्ड है तो उसमें कान में इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। बाकी अगर किसी ने बाहर से कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने बताया कि ईयरबड वगैरह से अगर किसी ने डैमेज कर दिया है, तो वो भी एक रीज़न होता है कि जिसमें कि बच्चे को कान में इन्फेक्शन हो सकता है उस चक्कर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की वीडियो हम और भी इस किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।